हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे सोनेट सीक्वेंस क्या होता है। मैंने इसके पहले एक और वीडियो डाला है सोनेट्स और उसके टाइप्स के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले या देखने के बाद आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सोनेट सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस जो आपने फिबोनाची सीक्वेंस वगैरह सुना होगा कि एक कोई भी वर्ड्स या कोई भी लेटर्स या नंबर्स जब एक पर्टिकुलर पैटर्न में जाते हैं उसको सीक्वेंस बोलते हैं। सोनेट सीक्वेंस के साथ भी वही होता है। ये एक कलेक्शन ऑफ सोनेट होता है जिसमें काफ़ी सारे सोनेट्स थीमेटिकली कनेक्ट किए जाते हैं। उसका थीम एक होता है या टॉपिक एक होता है और ये यूजुअली एक ही सोनेटियर ने लिखे होते हैं। सोनेटियर मतलब जो सोनेट लिखता है वो उसको सोनेटियर बोलते हैं। तो उन्होंने अगर किसी एक टॉपिक के बारे में लिखा है या एक किसी इंसान को डेडिकेट किया है तो वो हो जाता है सोनेट सीक्वेंस। कुछ बहुत ही पॉपुलर सोनेट सीक्वेंस है, बहुत इंग्लिश लिटरेचर में हो गया या इटालियन लिटरेचर में हो गया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो सारे सोनेट सीक्वेंस मैंने इस वीडियो में कंपाइल किए हैं। तो सबसे पहले डांटे अलिगरी ने सोनेट्स लिखे थे और डांटे अलिगरी एक इटालियन पोएट है। उनके जो सोनेट सीक्वेंस का जो नाम है वो है ला विटा नोवा, एज इन न्यू लाइफ या कुछ, आप डिपेंडिंग आप कौन सा ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो, बट इसका यही होता है न्यू लाइफ या नई जिंदगी। इसी तरह से इन्होंने 25 सोनेट्स लिखे थे जो उन्होंने बिएट्रिस को डेडिकेट किए थे। बिएट्रिस एक लड़की थी जिससे डांटे प्यार करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो उन दोनों का लव अफेयर जो है वो फ्रूटफुल नहीं हो पाया। तो उनका जो सोनेट्स का थीम है वो है अनरिक्वेटेड लव। अनरिक्वेटेड लव वो होता है जिसमें एक तरफा प्यार बोल सकते हो कि आप किसी को प्यार करते हो बट सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता या आपका प्यार जो है वो सक्सेस नहीं हो पाता, उसे बोलते हैं अनरिक्वेटेड लव। नेक्स्ट सोनेट का मास्टर है वो है फ्रांचेस्को पेट्रार्क। ये भी इटालियन सोनेटियर थे और उनका सोनेट जो सीक्वेंस है उसका नाम है कैंज़ोनिएरे। उन्होंने 227 सोनेट्स लिखे जो उन्होंने लॉरा के लिए लिखे थे। लॉरा उनकी वाइफ थी और उन्होंने अपने सोनेट्स जो है वो लॉरा को जो डेडिकेट किए। और ये 227 सोनेट्स में 89 सोनेट्स जो है वो लॉरा की डेथ को उन्होंने डेडिकेट किए। उनकी डेथ के बाद उन्होंने वो 89 सोनेट्स लिखे। फिर आते हैं सर फिलिप सिडनी। इन्होंने जो सोनेट्स लिखे थे उनका कलेक्शन को बोलते हैं एस्ट्रोफिल स्टेला। स्टेला का मतलब होता है स्टार इन लैटिन और एस्ट्रोफिल होता है स्टार लवर, मतलब स्टार और उससे प्यार करने वाला। तो उसको वो इसलिए उन्होंने अपने सोनेट सीक्वेंस का नाम रखा एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। उन्होंने टोटल 108 सोनेट्स लिखे जो उन्होंने डेडिकेट किए थे पेनेलोपे रिच को, या उनका शादी से पहले नाम था डेवरेक्स और बाद में हो गया रिच। सिडनी जो थे वो पेनेलोपे से बहुत प्यार करते थे बट उनका अगेन अनरिक्वेटेड लव था। पेनेलोपे ने उनको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया और फिर सर फिलिप सिडनी फिर बैचलर ही रहे और अनफॉर्चुनेटली फिर एक वो वॉर में उनकी डेथ हो गई। नॉट वो लड़ नहीं रहे थे वॉर में बट उनके पास पानी था, वो उन्होंने एक सोल्जर को दे दिया तो ही डाइड आउट ऑफ थर्स्ट, ऐसे है। और उनका जो सोनेट का थीम है वो भी है अनरिक्वेटेड लव, जो वो पेनेलोपे से प्यार करते थे लेकिन उनका वो जो प्यार उनको रिटर्न में मिला नहीं, तो इसलिए है अनरिक्वेटेड लव। फिर अगले है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर ने जो सोनेट्स लिखे हैं उनके कलेक्शन का नाम है अमोरेटी। अमोरेटी को तुम आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो लव सोनेट्स है। उन्होंने टोटल 89 सोनेट्स लिखे जो उन्होंने अपनी वाइफ एलिजाबेथ को डेडिकेट किए थे। उनकी सोनेट्स की थीम है लव, कोर्टशिप एंड मैरिज, मतलब प्यार में पड़ना, फिर प्यार को परस्यू करना या किसी को वू करना, उसको कोर्टशिप बोलते हैं, और फिर उसके बाद इवेंचुअली मैरिज के बारे में। उनकी जो सोनेट सीक्वेंस है ये अमोरिटी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट सोनेट है एपिथेल्मियन जिसमें उनको कुछ क्रिटिक्स नपचल सॉन्ग भी बोलते हैं। नपचल सॉन्ग वो होता है जो वेडिंग के वक्त जो वाव्स लेते हैं क्रिश्चियनिटी में, जो वो एक दूसरे से कस्में लेते हैं, उसको वेडिंग वाव्स बोलते हैं या फिर नपचल्स बोलते हैं। मैरिज का भी एक दूसरा नाम नपचल है।
तो फिर ये जो उनके मैरिज सोनेट है उसको एपिथैल्मियन या फिर नपचल सॉन्ग भी बोलते हैं। फिर आते हैं द बार्ड विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे और उनके सोनेट्स का काफ़ी अलग अलग थीम था। जैसे उन्होंने लव के बारे में लिखा, ह्यूमर के बारे में लिखा, पॉलिटिक्स के बारे में लिखा, वो सोशल कमेंट्री भी करते थे। और ये जो सारी उन्होंने सोनेट्स लिखी 154 सोनेट्स, वो उन्होंने एक फेयर यूथ मतलब एक यंग लड़का और एक डार्क लेडी या फिर मिस्टीरियस लेडी, उसको उन्होंने डेडिकेट किए। और उनके सोनेट सीक्वेंस का कोई नाम नहीं था, उनके पास 154 सोनेट्स है जो शेक्सपियर ने लिखे। डार्क लेडी जो है वो बोलते हैं कि वो उनकी मिस्ट्रेस थी या फिर उनकी कीप थी। और फेयर यूथ जो था वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के को काफ़ी बार ये किया जाता है, उनको काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि वो वही है। अभी उन दोनों का रिलेशनशिप आखिर में कैसा था उस पर काफ़ी डिबेट है। कुछ बोलते हैं कि शेक्सपियर और वो लवर्स थे, कुछ बोलते हैं कि वो बस उन्होंने अप्रिशिएटरी सोनेट्स लिखे। अभी वो हिस्टोरिकल बात है, उसके बारे में कुछ एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है। बट आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि वो जो सोनेट किसको डेडिकेट किए, तो वो है फेयर यूथ और डार्क लेडी। इसमें जो शुरू के सोनेट्स है वो फेयर यूथ को डेडिकेट है और बाद के जो सोनेट्स है वो डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। और इसके अलावा मतलब इन्हीं में से 2 सोनेट्स जो है वो सोशल कमेंट्री है। फिर आते हैं सैमुअल डैनियल। सैमुअल डैनियल शेक्सपियर से काफ़ी इंस्पायर्ड थे और एट द सेम टाइम शेक्सपियर उन्होंने भी शेक्सपियर को इंस्पायर किया और उनके सोनेट सीक्वेंस का नाम है डेलिया, जिसमें उन्होंने 50 सोनेट्स लिखे। फिर आते हैं माइकल ड्राइटन। माइकल ड्राइटन के सोनेट सीक्वेंस का नाम है आइडियाज मिरर। इन्होंने इनिशियली 64 सोनेट्स लिखे थे जो उन्होंने एक फीबी नाम की लड़की को डेडिकेट किए थे। उसके बाद इन्होंने कुछ सोनेट्स उसमें और ऐड किए, तो टोटल उन्होंने 73 सोनेट्स लिखे और वो बाद में आइडियाज मिरर नाम से पब्लिश किए। फिर आती है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के सोनेट सीक्वेंस का नाम है सोनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज। इन्होंने टोटल 44 सोनेट्स लिखे जो उन्होंने उनके हस्बैंड को डेडिकेट किए, रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम आपने अब सुना होगा, ये ब्रिटिश पोएट थे और ये काफ़ी ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखते थे। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है कि जिसमें एक ही इंसान काफ़ी बात करता रहता है या फिर एक ही इंसान के अपने मन में कोई चीज़ चल रही होती है, उसी के बारे में होता है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे वो ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखते थे। उनकी वाइफ ने एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने 44 सोनेट्स लिखे और वो उनको डेडिकेट किए। अभी ये नाम पढ़ के ऐसे लगता है कि सोनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज मतलब शायद उन्होंने पोर्टुगीज से सोनेट्स ट्रांसलेट करके लिखे, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने वो खुद ही सोनेट्स लिखे थे और उन्होंने सोनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज इसलिए लिखा क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे वो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को प्यार से माय लिटिल पोर्टुगीज ऐसे बोलते थे, तो इसलिए उन्होंने अपने सोनेट सीक्वेंस का नाम ले रखा सोनेट फ्रॉम पोर्टुगीज। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और चैनल पे वीडियो के नीचे कमेंट करना। थैंक यू।